भगवान कृपा करे, श्री जी कृपा करे, तब धाम में मन ठहरे तब तो वास का मतलब रहा। वृंदावन वास बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कृपा पूरी हो गई, लेकिन जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। श्री जी तो कृपा पूरी किए, लेकिन श्री जी को छोड़ करके बहू, बेटा, लड़का, बच्चा, परिवार, अगर ये अधिक प्यारे लग रहे तो कृपा को ठुकरा कर आप चले जाएंगे। और अगर इनकी ममता श्री जी के चरणों में, तो हर कष्ट सहकर आप वृंदावन वास करें। महाराज जी यही साथ देता है यंत्र गृहस्थ में, क्योंकि फिर सत्संग लगा के सुन लेते हैं। तो उच्च देखो, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। जड़ चेतन जितना रचा गया, इसमें दोनों बने हैं, गुण और दोष। तो अगर मोबाइल का गुण ग्रहण करो तो बढ़िया बात है। हर समय किसी भी संत के आप प्रवचन सुन सकते हैं, अपनी समस्या दूर देश तक पहुंचा सकते हैं। और गलत देखो तो गलत बातें देखकर नष्ट भी हो सकते हो। तो हम दोष ना देखें, तो हर चीज हमारे को भगवान की प्राप्ति में सहयोग दे सकती है। मोबाइल भी दे सकता है, मोबाइल के बल से तो यहाँ बैठे हो। अगर ना आप क्लिप देखे होते तो यहाँ कैसे आ जाते? वृंदावन आने की, संत दर्शन की, संत समागम की इच्छा मोबाइल ने ही प्रकट की। तो मोबाइल के वो दोष जो वो ना देखो, और अगर सतमार्ग की बातें देखो तो। पर क्या होता है कि मन अच्छी बातें कम देखना चाहता है, बुरी बातों में ज्यादा लगता है। गेम खेलना, ये वो सब गंदी बातें, गंदी रीलें पहले लगता था, अब तो सुन के है ना। सत्संग का यही प्रभाव है कि कुसंग छुड़ा करके भगवत मार्ग में दृढ़ कर देता है। जैसे आप कह रहे हैं कि अब क्लिप देखकर ही वैसे ही आए, मैं विदेश में रहती हूँ, मनोरंजन की सब चीजें छोड़ दी, कोई टीवी में कुछ नहीं देखते, फिर भी आकर्षण इतना ज्यादा है हर तरफ से। नाम जप करो, नाम जप सारे आकर्षणों को मिटा देगा। मतलब आपसे सही कहते हैं, डट के जब भजन किया तो अच्छा ही लगना बंद हो गया। अभी से हमसे पूछा जाए आपको क्या चाहिए, तो खोजने पर, घंटों खोजने पर कुछ नहीं समझ में आएगा क्या चाहिए, कुछ नहीं। राज जी ग्वालियर से। महाराज जी श्री हरिवंश। महाराज जी सत्संग सुनने का आधार श्रवण, चिंतन और मनन है। महाराज जी श्रवण और चिंतन निरंतर हो रहा है, परंतु मनन पर पूर्ण रूप से श्रवण निरंतर नहीं होता, चिंतन और मनन निरंतर होता है। श्रवण तो कुछ समय के लिए होता है ना। श्रवण निरंतर नहीं होता, श्रवण कुछ समय होता है, और उसका चिंतन और मनन ये निरंतर होता है। और उसका भी निरंतर चिंतन मनन नहीं होता, क्योंकि श्रवण जितना किया उसका कुछ क्षण तो चिंतन होगा, फिर विषय चिंतन होने लगेगा। इसलिए हमको नाम लाना चाहिए बीच में, नाम का निरंतर स्मरण होना चाहिए। जो भगवान का नाम है वो निरंतर पकड़े रहे, और जब श्रवण कर रहे तो श्रवण पर चित्तवृत्ति लगा दी, फिर उसी का मनन कर रहे। मनन और चिंतन एक ही बात है, मनन और चिंतन एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वही मन जब संकल्प विकल्प करता है तो मनन करता बन जाता है, और वही जब एक तार चिंतन करता है तो चित्त बनकर चिंतन कर देता है। एक ही अंतःकरण है, जिसे 4 भागों में वृत्ति के कारण विभाजित किया गया। संकल्प विकल्प के कारण मन कहा गया, निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया,